विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 6-7 का कार्यपत्रक 22 करेंगे और इस वर्कशीट को करने से पहले हम ये समझेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है उनकी मानक इकाइयों के अंतर संबंध किस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दूरी का मापन करना है। किसका मापन करना है? दूरी का मापन। तो दूरी के मापन में विशेषकर 3 चीज़ें आती है, एक तो किलोमीटर, एक मीटर और एक सेंटीमीटर। जब हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम उस संख्या को 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि भाई 1 किलोमीटर में यदि 1000 मीटर होते हैं तो बताओ 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो आप क्या करोगे, 2 का 1000 से गुणा कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो किलोमीटर है वो बड़ा मात्रक है और मीटर जो है वो इससे छोटा मात्रक है। ठीक है, तो जब हम बड़े से छोटे मात्रक में किसी भी संख्या को बदलते हैं तब हम उस संख्या का यानी कि 1000 का गुणा करते हैं। जब किलोमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं, लेकिन अगर मीटर को यानी छोटे को बड़े में बदलते हैं, ठीक है, तो हम 1000 का भाग देते हैं। जब बड़े से छोटे में बदलना हो तो हम 1000 का गुणा करते हैं, जब छोटे को बड़े में बदलना हो तो हम 1000 का भाग देते हैं। इसी प्रकार जब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर मीटर से आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 100 का गुणा करना है, लेकिन सेंटीमीटर से आपको मीटर में बदलना है तो आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है तो आप 10 का गुणा करोगे, लेकिन मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो आप 10 का भाग दोगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई अगर आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना है, किस में बदलना है? मीटर में, तो आपको 1000 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो आपको 1000 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको मीटर से इधर जाना है, मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो आपको 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लो आपको मीटर से सेंटीमीटर में किसी संख्या को बदलना है तो आप उसमें 100 का गुणा करोगे, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो आप उसमें 100 का भाग दोगे। इसी प्रकार अगर आपको किसी संख्या को या किसी भी दूरी की मात्रक को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है, एमएम में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है तो आप 10 का गुणा करोगे, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो आप उसमें 10 का भाग दोगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अब हमारा ये प्रश्न बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो देखो इसमें पहला है 3 सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है। तो देखो सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो यहाँ जो 3 है उसको हम 10 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 30। तो 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 30 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार अब हमें 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, यानी इस तरफ जाना है तो मुझे किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का। तो यहाँ पर देखो 200 सेंटीमीटर है, भाग मतलब बट्टा होता है, किसका भाग देना है? 100 का। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2/1 का मतलब होता है 2, यानी 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलेंगे। तो चलो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का। तो ये मेरे पास 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। तो 1 मीटर को पहले मैं किस में बदलूंगा? सेंटीमीटर में। तो मुझे इसका 100 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर है और मुझे इसको किस में बदलना है? मिलीमीटर में। तो 10 का और गुणा करूंगा, तो यहाँ 10 का और गुणा करेंगे इससे, तो 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, 1 सेंटीमीटर को मुझे मिलीमीटर में बदलना है। तो जब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं? 10 का। तो 1 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। फिर 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि 100 का गुणा। तो ये हो जाएगा 500। 100 इंटू 5 कितना होगा? 500 सेंटीमीटर।
फिर इसी प्रकार देखो ये 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो किसका गुणा, 10 का गुणा, है ना। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। तो ये पहले से जो 5 तक के 6 तक के प्रश्न हैं वो हमारे दूरी से संबंधित प्रश्न है ना। अब हम किलोग्राम यानी कि भार से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको करेंगे। तो भार के मापन के लिए किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो जब 1 किलोग्राम हमें देते हैं तो उसमें 1000 ग्राम होता है और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो आप 1000 का गुणा करोगे, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आप 1000 का भाग दोगे। इसी प्रकार क्विंटल को अगर आपको किलोग्राम में बदलना है तो आप 100 का गुणा करोगे, और किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है तो आप 100 का भाग दोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो हमें 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो हमें 4 को किससे गुणा करना है, 1000 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार अब ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है तो अब 1000 का भाग देना है। तो 3000 में क्या करेंगे, हम 1000 का भाग देंगे, यानी 3000 में 1000 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 3/1 का मतलब कितना होता है, 3। तो 3000 ग्राम 3 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार 9 क्विंटल को किलोग्राम में बदलना है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। क्विंटल से किलोग्राम में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, तो हम 9 को 100 से गुणा करेंगे, तो 9 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 900। तो 9 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 900 किलोग्राम होते हैं। अब देखो लीटर, मिलीलीटर, ये हमारी धारिता वाले मात्रक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हम 1000 का गुणा करते हैं, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें लीटर से मिलीलीटर में बदलना है, तो 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, तो 3 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 मिलीलीटर, ठीक है। लीटर से मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा। अब हमें मिलीलीटर से लीटर में बदलना है तो हम 1000 का भाग देंगे, तो हम यहाँ पर 4500 में 1000 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर 1 0 है, तो हमने दशमलव वाली संख्या को दशमलव में बदलना सीखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भाई नीचे कितना जीरो है, 1 0। तो 45 में पीछे से एक संख्या छोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो ये बन जाएगा 4.5। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4.5 लीटर। तो 4500 मिलीलीटर जो है 4.5 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न जो है वो रुपए और पैसे में बदलने का है। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो रुपये को पैसे में बदलने के लिए हम किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो 5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 500 पैसे होते हैं। इसी प्रकार घंटे को हमें सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो पहले देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमें घंटे से सेकंड में बदलना है, तो पहले हम घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 60 मिनट हो जाएंगे, तो 6 3 18 180 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसको किस में बदलना है, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो 180 मिनट में क्या हो जाएंगे, 60 सेकंड, 180 गुणा 60। तो अब इसका गुणा करो 60 का, तो ये हो गया 0, है ना। और 6 का 0 से गुणा 0, 8 6 48, हासिल के 4, 6 कम 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10, यानी 10,800 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10,800 सेकंड हो जाएंगे। यानी हमने 3 का 2 बार 60 से गुणा कराया, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या है, 10,800। अब हमें 4 घंटे को 30 मिनट में बदलना है, ठीक है। उत्तर हमें मिनट में चाहिए, तो देखो ये तो मिनट में पहले से 30 मिनट। 4 घंटे को हम किस में बदलेंगे, मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा, 60 से गुणा। तो 4 को हम 60 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 6 चौक 24, और ये पीछे का 0, तो ये बन गया 240 मिनट। और इसके अंदर 30 मिनट और है, तो हम 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे,
तो देखो ये हो गया 0, 7 और 2 कितना हो गया 270 मिनट। तो यहाँ हो जाएगा 270 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको वर्कशीट 22 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।